गर्मियों में आपने ये नहीं खाया बना के तो फिर क्या खाया? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्च और कच्चे आम जो कच्ची कैरी आती है उसका कूटा। इसे कई स्टेट में कूचा भी बोला जाता है। मतलब इंस्टेंट अचार है ये, इसको आप तुरंत भी खा सकते हैं रेगुलर, और आप इसको साल भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल अलग रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। इतनी ईजी रेसिपी जो बैचलर्स है ना उनसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला अचार है ये। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैं कुछ महीनों के लिए इसे स्टोर करके रख रही हूँ। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, पराठे वगैरह चपाती वगैरह के साथ। इसके साथ में सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना टेस्टी यम्मी बन के तैयार होता है। उसके लिए देखिए मैंने 500 ग्राम कच्चे आम लिए, मतलब कैरी लिए, और है ना इसको 1 घंटे के लिए पानी में आप भिगो के रखिएगा, क्योंकि जो इसकी गर्माश होती है ना वो पानी में भिगोने से निकल जाती है। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखिए इसकी तासीर गर्म रहती है, तो इस तरीके से हम करते हैं ना तो ये कम हो जाता है, इसका जो गर्माहट होती है ना पानी में भिगोने से। अब इसको अच्छे से हैंकी से, नैपकिन जो भी आपके पास कपड़ा वगैरह हो साफ, उससे पोंछ के एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। क्योंकि अभी इस सीजन के अंदर इसमें जाली नहीं आ रही है, कच्ची आ रही है, तो ये कच्ची का ही बन के तैयार होता है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से आपको हल्का सा कट करके, और ये जो अंदर के जो बीज आते हैं ना वो निकाल लेना है। अभी कच्ची केरी आ रही है तो आप चाकू से आराम से इजीली इसको कर सकते हैं। ये देखिए इसलिए छोटे छोटे पीस कर दीजिए इसके। तो हम सभी केरियों के इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप इसको ना कद्दूकस भी कर सकते हैं, मतलब जो कद्दूकस करने वाला होता है ना, जो बड़ा हिस्सा होता है जहाँ से मोटा होता है, वहां से आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ चॉपर के अंदर। तो देखो मैंने सारी केरी इस तरीके से छोटे छोटे पीसीज में कट कर ली है। अब है ना हमको एक चॉपर लेना है जिसमें आलू प्याज टमाटर वगैरह चॉप करते हैं ना, ये वाला ऐसा चॉपर आपके पास हो तो वो लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप इसको कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। इजीली कद्दूकस हो जाती है क्योंकि इसमें अभी जाली नहीं आई है, कच्ची ही केरी है इस वजह से। तो देखो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा। तो थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है हमको, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसलिए इस वजह से देखो आपको मैं बताती हूँ, इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, आप देख ही सकते हो। आधा हिस्सा मोटा है और आधा कुछ बारीक हो चुका है। अब इसे ना एक भगोनी या एक बाउल वगैरह में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सारी केरियों का कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए मैं एक भगोनी में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें हम और भी डाल के एक साथ ही इसको ग्रेट कर लेंगे। अब ये देखिए सारी केरी हमने इस तरीके से कद्दूकस कर ली है। सॉरी कद्दूकस नहीं, चॉपर की सहायता से चॉप कर ली है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। अब हम उसी चॉपर के अंदर 5 से 7 मैंने हरी मिर्ची ली, ज़्यादा तीखी नहीं है। आप हरी मिर्ची ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और ये देखिए आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और चॉपर के अंदर ही इसे भी हम मोटा-मोटा ही कर लेंगे चॉप। इसकी जगह आप लहसुन, अदरक वो भी डाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप लहसुन अदरक खाना पसंद करते हो, तो आप इसमें लहसुन अदरक भी डाल लीजिए, उसको भी इसमें इस तरीके से ही चॉप करना है। अब ये देखिए आप देख ही सकते हो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है हरी मिर्चों को, नॉर्मल ही रखा है। अब है ना एक चम्मच की सहायता से इसको पूरा मिला लेंगे। ये देखिए ऊपर-नीचे इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए अब एक पैन लेना है, इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। आप कढ़ाई, पैन कुछ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 2 चम्मच दाना मेथी डाली है। दाना मेथी कम ही डालिएगा क्योंकि कड़वाहट देती है। और है ना 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें पीली वाली जो सरसों होती है ना वो ऐड करी है। 5 से 6 ही मैंने इसमें साबुत सौंफ ऐड करी है। और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है। यही ऐड करना है। और इसमें राई भी हम ऐड करेंगे, वो थोड़ी देर बाद में ऐड करेंगे। वो 2 चम्मच ही ऐड करना है हमें, क्योंकि पीली सरसों हमने 5 से 6 चम्मच ऐड करी है। इस वजह से ये 2 चम्मच ऐड करके लो फ्लेम पे इसको चटकने तक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ़ हल्की सी चटकने की आवाज़ आए ना, उसी टाइम पे आपको फ्लेम को बंद कर देना है। सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट लगता है इनको भूनने में। ये देखिए इसमें चटकने की आवाज़ आ चुकी है तो मैं इसको बंद कर दूँगी इस तरीके से, और इसे ना अलग प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन में हमने सरसों का मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का ऑयल ही जाता है इसके अंदर, तो उसको ना धुआँदार गरम कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है आपको, तो इसमें 2-3 दाने आप जीरे के डाल के देख सकते हैं, चेक करने के लिए भई गरम हो चुका है। अपना सरसों का तेल बिल्कुल गरम हो चुका है, इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। और जो मसाला हमने भूना था ना राई और सौंफ का, मेथी वगैरह का, उसको मिक्सी ग्राइंड में डाल करके दरदरा मैंने इस तरीके से पीस लिया था। आपको भी इसी तरीके से पीसना है। अब हम और मसाले तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है, आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ली है,
और 2 से ढाई चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। ये घर की पीसी हुई लाल मिर्च है। अचार में हमेशा वही यूज़ करनी चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें हींग ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड करी है, जो अपन अचार वगैरह में यूज़ करते हैं ना। ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है जनरल स्टोर पे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नमक आप कम ही लीजिएगा, क्योंकि नमक हम जब अचार में मिक्स करते हैं ना, तो तुरंत हमें नहीं होता, ये मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से कम ही यूज़ कीजिएगा। अब जो हमने राई, जीरा, सौंफ सबका जो मसाला तैयार किया था ना, उसको पहले ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और जो लाल मिर्ची वगैरह का मसाला था, वो भी इस तरीके से डाल देंगे। बहुत ईज़ी है, मतलब इसमें मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका अचार ख़राब हो जाएगा। बस नमक का आप ज़रूर ध्यान रख दीजिएगा, कम ही डालिएगा, बाद में चेक कर सकते हैं आप अगर आपको नमक लग रहा है। फिर मेल्ट होने के बाद है ना, वो वैसे भी नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा कम ही यूज़ किया। अब है ना, मैं इसमें थोड़ा-सा नॉर्मल गरम तेल का यूज़ कर रही हूँ। वैसे अगर आपको काफ़ी टाइम तक चलाना है, तो बिल्कुल ठंडा करके डालिएगा। मुझे ये तुरंत इंस्टेंट ही खाना है, तो मैं इसमें ना थोड़ा-सा गरम तेल डाल के इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये अचार आराम से आप साल 2 साल स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल ठंडा तेल यूज़ कीजिएगा। अगर आपके घर पे धूप वग़ैरह आती हो, तो 1-2 दिन धूप लगा दीजिएगा, फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। और धूप नहीं आती है, तो भी आप इसको एक एयर कंटेनर डब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ये काँच की बॉटल में आप इसको रख सकते हैं। अगर काँच की बॉटल नहीं है, तो इस तरीके की प्लास्टिक की तो होगी, उसमें भी आप स्टोर मैं प्लास्टिक में ही स्टोर करके रख रही हूँ इस अचार को, और ये आराम से 6-7 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। साल भर तक भी ख़राब नहीं होता है वैसे तो, पर मैंने गरम तेल यूज़ किया है ना, तो उसको 6-7 महीने ये ईज़िली चल जाएगा। आप ठंडा तेल यूज़ कीजिएगा, और तेल आप स्टार्टिंग में कम ही डालिएगा, क्योंकि जब भी है ना हम इसको छोड़ते हैं, तो अचार हमारा थोड़ा-सा गलता है, तो ये अपना ऑयल छोड़ता है, रिलीज़ करता है। तो और उसके बाद आपको कम लगता है, तो गरम करके ठंडा करके आप ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको डब्बे में भर लिया है। थोड़े दिन बाद इसको धूप देंगे या नहीं देंगे ना, तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा और तेल थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा। इस वजह से आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको मैं रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब